जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज आरा के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेमिनार का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बहुविषयक दृष्टिकोण का प्रभाव था। इस आयोजन में एमबीए, बीबीए, बीसीए के छात्रों ने भाग लिया। सेमिनार के मुख्य अतिथि बिहार विधान परिषद के सदस्य जीवन कुमार रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसे युग की ओर संकेत करती है जहां शिक्षा अधिक लचीली, समावेशी और नवाचारी होगी तथा शिक्षा नीति के बारीकियों को बताया। बहुविषयकता की अवधारणा छात्रों को एक ही समय में कई क्षमताओं को विकसित करने की अनुमति देती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज द्वारा आयोजित यह सेमिनार निश्चित रूप से एक सकारात्मक दिशा में सार्थक संवाद और सहयोग का माध्यम साबित होगा। जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने विद्यालय से महाविद्यालय तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसे प्रभावी होगी और छात्र कैसे अलग अलग क्षेत्रों में कुशलता प्राप्त करेंगे, इसके बारे में बताया, जिससे छात्रों के बीच उत्सुकता हुई और कई प्रश्नों के उत्तर भी मिला। राष्ट्रीय सेमिनार में सिद्ध विजय जैन ने कहा कि जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज हमेशा छात्रों के समग्र विकास के लिए विभिन्न आयोजन करता रहा है। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर तुषार आर्य ने कहा कि जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को जागरूक एवं दूरगामी प्रभाव से रूबरू कराने हेतु सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एमबीए, बीबीए और बीसीए के छात्रों सहित अलग अलग विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्रों ने भाग लिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद बतौर मुख्य अतिथि एमएलसी जीवन कुमार को अंगवस्त्र, फ्रूट बास्केट और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कॉलेज के उपाध्यक्ष डॉक्टर हर्षित विजय जैन, डॉक्टर सीपी जैन, अकादमिक मुख्य सिद्ध विजय जैन, अरिहंत विजय जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गा राज, प्राचार्य सह सेमिनार संयोजक डॉक्टर तुषार आर्य, डॉक्टर सावित्री तिवारी, आयोजन सचिव नीरज कुमार, ओम कुमार झा, अरुण मिश्रा, राहुल आनंद, सौरभ कुमार सिंह, प्रतीक बनर्जी, प्रीति पांडे, रंजन मिश्रा सहित अनेक प्रोफेसर और सैकड़ों छात्र शामिल हैं। देखिए, देश को न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है और जिनवानी मैनेजमेंट संस्थान में आरा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक डिबेट रखा है और नेशनल सेमिनार रखा है और मैं इस सेमिनार में आया हूँ। और मुझे लगता है कि इस देश में जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, ये एक बेहद अच्छी पॉलिसी बनी है। कांग्रेस की सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी, उनको खासकर शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था से मुझे लगता है कोई मतलब ही नहीं था। अभी वर्तमान में हमारे जो देश के जो बच्चे हैं, वो हमारे देश के संसाधन के रूप में कैसे अपने आप को जो है दिखा सकें, बता सकें, ताकि देश हमारी जो आर्थिक शक्ति बनने का सपना रखती है और क्षमता भी रखती है, वो आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सके। अमेरिका जो है आज के डेट में कहता है कि हम सबसे दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति है। हमारा देश भी एक समय ऐसा था कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति थी, लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि हमको जो है हमको एक्सप्लोर किया गया और उसके हमारी रिसोर्सेज को जो लोग उठा के ले गए यहाँ से। तो हम अब ऐसा नहीं होते। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे खुद देश के लिए जो है अपने आप को मजबूत करें और एक तो अपना भविष्य अपने बच्चे संवारेंगे और देश के भविष्य में भी उनकी जो है रोल होगी। तो इस पर एक लंबा डिबेट की जरूरत था और इस डिबेट पर हम लोग आए हैं यहाँ पे। हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज जो है यहाँ पर शाहाबाद का एक जो है ये क्लीन मैनेजमेंट कॉलेज है और यहाँ पे जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे निश्चित रूप से आने वाले समय में शाहाबाद और आरा नहीं, बिहार नहीं, बल्कि देश में अपना नाम रोशन करेंगे। जी सर, एक सवाल है, किस तरीके से आज जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा, इस चर्चा को और जगह भी करना चाहिए, सरकार को चाहिए और अन्य एजुकेशन सिस्टम है, संस्थान इस बात को पहुंचाया जाए। कांग्रेस के समय जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, वो एक्चुअली वो नॉन एजुकेटेड लोगों का जो है वो ग्रुप था और इसलिए अच्छा एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना। इसलिए हमारे देश की आर्थिक स्थिति आज जो है बेहतर हालत में नहीं थी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने उसके पहले। लेकिन हमारे बीजेपी के जो प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी बने, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि उनका हर मैनेजमेंट जो है, खासकर एजुकेशन में जो वो काम करने की इच्छा रखते हैं, तो बेहतर समाज को आगे कैसे ले जाया जाए, यहाँ की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त की जाए, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करके भारत को आर्थिक शक्ति, बड़ी आर्थिक शक्ति कैसे बनाया जाए, दुनिया का नंबर 1 हमारा जो आर्थिक शक्ति कैसे बने, इन चीजों पर लगातार विचार करते रहते हैं। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है देश में जो बनी है, उसमें बच्चों की पूरी क्षमता को कैसे एक्सप्लोर करके बच्चों में डाला जाए और वो अपना बेहतर भविष्य का निर्माण कैसे कर सके, साथ में राज्य और देश का अच्छा निर्माण कैसे कर सके, उसमें उनकी भूमिका सुनिश्चित कैसे हो, इस पर चर्चा की गई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में
इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते हमारा देश एक समय ऐसा होगा कि दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। सिर्फ कई सारे स्टेट में इसका विरोध भी किया गया था। 20% लोग, 15% लोग ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जिन लोगों ने अपने शासनकाल में, जो लंबे समय तक शासन किया, 70 साल तक शासन किया, और जिन्होंने अपने शासनकाल में एजुकेशन पॉलिसी अच्छा नहीं बना पाए और पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम किए और शिक्षा व्यवस्था को वामपंथियों के हाथ में डालने का काम किया। आज हमारा देश जो है, आज हमारा देश ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहता है जिसमें हमारे देश के बच्चे जो है अपने आप को मजबूत कर सके और देश की ताकत को बढ़ाने का काम कर सके। वो अपना परिवार को संवारने का काम करे ही, साथ में अपना जिला, अपना राज्य और अपने देश को भी ताकतवर बनाने का काम करे। आज दुनिया जो है, आज दुनिया में हमारी देश की स्थिति लगातार मजबूती से आगे बढ़ती गई है। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि आने वाला समय में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते हमारा देश बहुत ताकतवर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सर, आज भी बिहार की युवा शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए बिहार सरकार कुछ जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज उसी का तो आपका रूप है, मैं जहां मैं बैठा हूँ। अब यहाँ मैनेजमेंट कॉलेज में जितने बच्चे हैं, यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो उसी का तो ग्रुप है। अब धीरे धीरे बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त हो रहा है और यहाँ पर काफी दुरुस्त किया भी गया है। यहाँ पर आर्वर्ड यूनिवर्सिटी जो बना, उसके बाद जो है लगातार यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ। लालू जी के समय में शिक्षा व्यवस्था जो है चरवाहा विद्यालय के रूप में था। आज वहाँ खंडहर थे, वहां पर जो है बकरी चराइए और कुछ समय आगे शिक्षा लीजिए, फिर जाके भैंस चराइए, फिर जाके कुछ समय शिक्षा लीजिए। अब जो है शिक्षा व्यवस्था में ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर पढ़ने बच्चे आते हैं और पढ़ते भी हैं और पढ़ लिख के कुछ करते भी हैं अपने लिए और समाज के लिए भी करते हैं और देश के लिए भी करते हैं। तो नई शिक्षा व्यवस्था में एक ब्रॉडर रूप दिया गया यहाँ पे, जो अपने संसाधनों को, अपने व्यक्तिगत संसाधनों के साथ साथ अपने जो ब्रेन है, चाहे देश का रिसोर्सेस है, उसका पूरा इस्तेमाल कैसे करें, अपने आप को कैसे एंटरप्रेन्योर बनाए, नौकरी के केवल भरोसे नहीं रहे बल्कि अपने आप को एप्पल जैसी कंपनी हम कैसे बना सके, ये जो है ये उसमें बताया गया है और उस पर फोकस किया गया है। आज एप्पल कंपनी में हमारे बच्चे पढ़ के जाके उनका नौकरी करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं। आने वाले समय में खुद एप्पल कंपनी हमारे बच्चे खोलेंगे, ऐसी व्यवस्था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। अपने संबोधन किया, क्या करेंगे इस 2 दिवसीय सेमिनार को लेकर? जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में आज 2 डेज नेशनल सेमिनार किया गया है, जिसका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज अपने 2 साल के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही ये राष्ट्रीय लेवल का सेमिनार हमारे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, हमारे आरा शहर में कंडक्ट करा रहा है, जिसमें पूरे देश से, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से हमारे बीच फैकल्टी, स्टूडेंट्स एवं रिसर्च स्कॉलर्स का रिसर्च पेपर्स, एब्स्ट्रैक्ट्स हमें मिला है। और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे और कैसे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हमें फायदेमंद रूप में सामने आती है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में। तो वैसे ही इसमें बताया गया है, जैसे आज के हायर इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ कॉग्निटिव कैपेसिटीज पे ही नहीं बल्कि हर स्टूडेंट को इमोशनली, इंटेलिजेंटली और क्रिएटिविटी कैसे हम उसका इनहैंस कर सके। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, कैसे वो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाते हुए अपने भविष्य को और बेहतर कर सकता है और कैसे वो एक जॉब ड्रिवन इंडस्ट्री से बाहर निकल के एंटरप्रेन्योरशिप को ऑप्ट कर सकता है। तो इसी पे आज हमारे जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के इस राष्ट्रीय सेमिनार में हम डिस्कस करेंगे।